राजनांदगांव पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डिफाल्टरी के कगार पर इफको टोक्यो बीमा कंपनी। डिफाल्टरी के कगार पर इफको टोक्यो बीमा कंपनी के मैनेजर कर्मचारी जा सकते हैं जेल। मामला राजनांदगांव जिला से जुड़ा हुआ है। विश्वास के नाम पर धोखा आम बात हो गई है। जहां आमतौर पर बीमा कंपनियां आम नागरिकों को ग्राहक बनाने बड़ी बड़ी वादा तो करती है, लेकिन यह वाकया ग्राहक बनते तक ही है। जब किए वादों को पूरी करने की बारी आती है तो उनकी औकात की पोल खुल जाती है। ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है, जहां इफको टोक्यो बीमा कंपनी एक बेचारी गरीब महिला को पिछले 7 वर्षों से चक्कर कटवा रहे हैं। एकता साहू के पति का वर्ष 2017 में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई उस गाड़ी में इफको टोक्यो बीमा कंपनी का बीमा था। बीमा कंपनी के द्वारा दिए गए वादे के अनुसार हुई दुर्घटना का मुआवजा तत्काल पीड़ित पक्षकार को दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीड़ित पक्षकार को माननीय न्यायालय के दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, जहां 5 साल बाद माननीय न्यायालय द्वारा बीमा कंपनी के विरुद्ध मुआवजा आदेश प्रदान की गई। लेकिन ढीठ इफको टोक्यो बीमा कंपनी न्यायालय के आदेश के बाद भी चुप्पी साधे रहे, जिससे परेशान होकर पीड़ित महिला फिर एक बार माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, जहां राजनांदगांव में पंजाब स्वीट्स के ऊपर स्थित इफको टोक्यो बीमा कंपनी के विरुद्ध कुर्की की जाने की आदेश प्रदान की गई। बावजूद बीमा कंपनी के मैनेजरों के पेट के पानी नहीं हिला और पीड़ित पक्षकार पिछले 7 महीनों से ऑफिस के चक्कर काटकर थक चुकी है। लेकिन इफको टोक्यो बीमा कंपनी पूरी तरह डिफाल्टर होने की कगार में है और अब तक जवाब नहीं दे पाया है कि वह पैसा कब देगा। अपने पति के मामले में एकता साहू पिछले 7 साल से लंबी लड़ाई लड़ रही है, जहां जिला न्यायालय ने इफको टोक्यो बीमा कंपनी इंश्योरेंस को 8,95,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश किया है। मामले से परेशान होकर पीड़ित महिला पुनः एक बार माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है, जहां माननीय न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर कंपनी जिम्मेदार अधिकारियों को जेल भेज सकते हैं। इफको टोक्यो बीमा कंपनी के मैनेजर कर्मचारी जा सकते हैं जेल। डिफाल्टरी के कगार पर है बीमा कंपनी। आप भी देखें वीडियो। कोर्ट से आदेश हुआ है कि 8,95,000 का इतना दिन हो गया घुमा रहे हैं इफको टोक्यो कंपनी से, अभी तक पैसे नहीं दे रहे हैं। कहाँ से आदेश हुआ है? कोर्ट से आदेश हुआ है। क्या कहते हैं? नहीं दे रहे हैं, 6 महीने से घुमा रहे हैं। कारण क्या बता रहे हैं? कारण यही पैसे आ गए हैं, कहीं अटका है, ऐसे करके घुमा रहे हैं बार बार। टोक्यो के विरुद्ध एक अवार्ड हुआ है 8,93,000 रुपये का। उसकी डिक्री की कुर्की है तो लगातार चल रहा है, लेकिन इनके कंपनी के द्वारा पीड़िता को जो क्षतिपूर्ति देना चाहिए 8,93,000 रुपये, उसकी अदायगी नहीं की जा रही है। बार बार ये कहा जाता है कि चेक गाजियाबाद में है, नागपुर में है, अभी निकल गया है। इस प्रकार से बीमा कंपनी के द्वारा न्यायालय से आदेश होने उपरांत भी उस राशि को अदा नहीं किया जा रहा है। ये खेदपूर्ण है। आगे क्या कार्रवाई करेगा? आगे की कार्रवाई अब न्यायालयीन कार्रवाई है। न्यायालयीन कार्रवाई है। 21 शर्त इसका एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जेल सिविल जेल भेज सकते हैं, इनके सामग्री को कुर्की कर सकते हैं। इनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर हम सिस्टम ठीक होगा तो देंगे। ये मामला तो पुराना अभी आई है, लेकिन 7 महीने से नहीं हो पाया। उसका क्या रीजन? ऊपर वालों का पेंडेंसी है, क्या चीज़ के लिए रोक के रखे वो तो मुझे जानकारी नहीं है इस चीज़ का। कोर्ट से ऑर्डर हुआ है, ऐसी कोई जानकारी है आप लोग? मुझे कुछ जानकारी ये कोर्ट का आया था, आप आए हो अभी तब मुझे पता चल रहा है कि ये कोर्ट का है कुछ आदेश। क्या नाम बोलो? उत्तम देवांगन, बस पोस्ट क्या? ADM।